हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मनरेगा यानी नरेगा। तो नरेगा का मेन क्या मकसद है और आप नरेगा से कैसे लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, क्या करना है, नहीं करना है, और कैसे आप नरेगा के तहत जो नरेगा का काम करके आप महीना का लाखों रुपये कमा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मतलब लाखों से मतलब ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं। बस आपके पास थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए, क्या प्रक्रिया है इसमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि नरेगा के बारे में बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मतलब इसमें क्या करना क्या होता है, कि मतलब कैसे क्या करना होता है, कहाँ पे क्या काम काम कैसे लेना होता है, काम में मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ ऐड करना पड़ता है, ये सब सारी चीज़ें क्या सीखना पड़ता है। तो मैं आपको इस बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे नरेगा के तहत काम करके आप महीना का लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2-3 सप्ताह के अंदर ही उतना कमा सकते हैं। मतलब इस तरह से चीज़ें हैं। और आप हमेशा मतलब आप ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि मतलब काम करने के लिए बाहर जाते हैं कहीं दूसरे स्टेट में या फिर इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इसके माध्यम से अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको पता है, तो इस माध्यम से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इस बारे में बताती हूँ कि जो नरेगा होता है इसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। पूरा नाम मनरेगा है, इसको हम लोग शॉर्ट में नरेगा पे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है इसका जो मकसद है कि मतलब 100 दिन का रोज़गार देना। ठीक है, ये गरीबों के लिए मेन होता है। जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको रोज़गार दिलवाना है, देने का जो काम करता है 100 दिनों का। ठीक है, 365 दिन में 100 दिन रोज़गार देने का काम करता है। तो मेन चीज़ इसमें जो नरेगा के तहत जो काम होता है वो सालों भर होता है। मतलब इसमें कोई जैसे कि आप जैसे किसी स्टेट का कोई काम करेंगे, जैसे कि अभी जैसे नली वगैरह आता है या फिर तालाब वगैरह आता है, रोड, ये सब क्या होता है कि आपको साल भर में मतलब ना एक एक बार आता है। ठीक है, एक बार मतलब साल भर के अंदर मतलब उसको ग्राम सभा करके दो, एंट्री करके दो, तब वो आएगा। लेकिन जो नरेगा है वो मतलब नरेगा बोलने का मतलब है कि अनलिमिटेड, ये हमेशा चलते रहता है। इसमें कोई बंद नहीं होता है, चाहे वो बजट पेश हो ना पेश हो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्री कोई भी आए या कुछ भी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब नरेगा इस तरह से काम चलते रहता है। ठीक है, नरेगा का तो नरेगा में जो मेनली जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो नरेगा में जो मेनली काम होते हैं वो जो कुआँ होता है, इसको हम लोग कूप बोलते हैं। सिंचाई के लिए कुआँ देना है। ठीक है, आपका नाडेफ होता है। नाडेफ मतलब उसमें नाडेप में मेन होता है कि जैसे कि जो जैसे गोबर होता है, मतलब गोबर वगैरह जो होता है ना, तो वो सब चीज़ को खाद बनाने के लिए देता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट में भी आप जैसे कि अपना जो जो कचरा होता है, पत्ता वगैरह होता है, उसको जमा करके आप उसमें खाद बना सकते हैं। आपका जैसे कि कोई समतल ज़मीन है तो उसमें समतल ज़मीन को, जैसे कोई अगर ज़मीन है तो समतलीकरण करना, जैसे कोई ज़मीन होता है इसको खेत वगैरह बनाना है आपको, उस तरह चाहे कुछ मतलब सिंचाई करना है, चाहे फिर कृषि कार्य करना है वहाँ पे, तो आप वहाँ के लिए मतलब समतलीकरण करने के लिए आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर आम बागवानी होता है। आम बागवानी कहने का मतलब कि उसमें बागवानी दिया जाता है, मतलब बागवानी करने के लिए पेड़ पौधे दिए जाते हैं आपको, और फिर उस बदले में मतलब सरकार पैसा देती है, फिर आपको ऊपर से पेड़ पौधे देती है, फिर आपकी मजदूरी भी देती है। ठीक है, ये आम बागवानी हो गया। फिर टीसीबी देता है। टीसीबी में होता है ये है कि जैसे कोई अगर ज़मीन कहीं खेत है या फिर कोई प्लेन ज़मीन है, तो वहाँ पे मतलब उसको मतलब होता है ना 3 फीट चौड़ा, 3 फीट और 10 फीट लंबा, इस तरह से मतलब गहरा करके वो खोदना रहता है। तो ये टीसीबी का मतलब होता है कि आप मतलब सरकार का मकसद है कि इसमें अगर मतलब गड्ढा करने से जो बारिश की जो पानी होता है, जो इधर उधर बहती है पानी, वो वहाँ के माध्यम से, गड्ढे के माध्यम से जम के और वो धरती के अंदर मतलब चली जाएगी, जिससे मतलब हमारा जो जल स्तर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। और हमारा तो दीदी बाड़ी में ये होता है कि जैसे कि जो महिलाओं को, खास करके महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि साग सब्जी के बीज दिया जाता है उगाने के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बन सके और खुद के पैर पे मतलब खड़ा हो सके, खुद के बिजनेस कर सके, खुद के घर चलाने के लिए। ठीक है, तीसरा से बहुत से काम है जो नरेगा के तहत हमें मिलता है, और नरेगा ये फैसिलिटी देती है कि आप मतलब घर बैठे पैसा कमा सकते हो ठीक ठाक। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरह से। लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत से लोग ये पता ही नहीं होता है कि काम कैसे लेना है। आखिर सरकार तो मजदूरों के लिए ही बनाई है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब काम कैसे लेना है, कहाँ पे कार्य की मांग करना है, कहाँ से हमको ऑनलाइन मतलब क्या लगाना है, लेबर कहाँ से लाना है, कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आप लोगों को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला कि अगर आपको अगर काम लेना है, तो सबसे कोई भी काम लेना है, या फिर कुआं लेना है, आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, या फिर नाडेप, आम बागवानी, या कोई भी काम लेना है, खास करके नरेगा का काम लेना है, चाहे वो मतलब बाहरी काम भी लेना है, कुछ भी 15वें वित्त का काम लेना है, चाहे कोई भी काम लेना है, तो आपको सबसे पहले करना होगा वो चीज़ आपको ग्राम सभा में चढ़ाना होगा। जो ग्राम सभा का जो रजिस्टर होता है उसमें चढ़ाना होगा। और ग्राम सभा कब होता है, क्या होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा, किसी अगर पंचायत से आप हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पे चढ़ाना होगा। अगर आप नहीं भी चढ़ाते हैं फिर भी मतलब आपको अगर फिर जैसे ग्राम सभा हो रहा है तब नहीं चढ़ाते, तो फिर भी आपको बाद में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बाद में चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हो जाता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि आपको अगर कोई भी काम चाहिए, जैसे कुआं वगैरह चाहे कोई भी काम चाहिए, तो आपको सबसे पहले होगी आपको ब्लॉक में ऑपरेटर के पास जाके उसको ऑनलाइन एंट्री कराना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अब जितने भी काम हैं वो सारे ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और ऑफलाइन काम नहीं, ऑफलाइन भी होते हैं,
और ऑनलाइन ऑनलाइन भी होते हैं। तो ऑनलाइन उसको एंट्री कराना है, जिसको मतलब एंट्री कराना का मतलब जैसे कि रजिस्टर कराना ही समझ लो, उसी को एंट्री कराना बोलते हैं, ठीक है, मतलब दर्ज कराना, ठीक है। तो उससे वो एंट्री कराने से पहले वो क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उस फिर फॉर्म को भर के और फिर फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, आप किस गाँव टोला मोहल्ला से वो लिखना पड़ेगा, और आप किस ज़मीन में करवाना चाहते हो उस ज़मीन का खाता नंबर लिखना पड़ेगा, ज़मीन का प्लॉट नंबर लिखना पड़ेगा, और आपका साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्म के नीचे मुखिया साइन करेगा, पंचायत सचिव साइन करेगा और रोजगार सेवक साइन करेगा। फिर उस फॉर्म ले जाके फिर आपको ऑपरेटर को देना पड़ेगा, ब्लॉक में ऑपरेटर को देना पड़ेगा, आप वहाँ पे एंट्री करा सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से जगह जो मुखिया हैं खुद के ऑपरेटर रखे हैं तो मुखिया जी खुद से ही वो एंट्री करवाते हैं, और बहुत जगह जहाँ पे मुखिया खुद के ऑपरेटर नहीं रखे हैं वहाँ पे वो आपको ब्लॉक में जाकर एंट्री कराना पड़ेगा। फिर एंट्री कराने के बाद भी और भी प्रक्रिया होता है, जैसे कि एंट्री कराएंगे आप, तो एंट्री कराने के बाद फिर आपको काम जब जेई एई और मुखिया मतलब जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और मुखिया ये सारे जो काम आपको ऑनलाइन माध्यम से छोड़ देंगे, तो फिर उस काम को आपको लास्ट में जियो टेक कराना होगा। तो फिर जियो टेक क्या होता है, फिर जियो टेक कराएंगे, फिर आपको डिमांड डालना होगा, फिर आपको मास्टर रोल निकलेगा। तो ये जो कुछ कुछ शब्द है ना, डिमांड मास्टर रोल, ये सारी जो चीज़ें हैं जियो टेक, ये सब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं डीप में, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ही चीज़ जो है आगे चल के आपको मतलब यूज होगा, और जैसे ब्लॉक में जाएंगे तो यूज होगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप सोचेंगे क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अगली वीडियो में जो लाऊंगी उसमें सारा चीज़ विस्तार से बता दूंगी। मैंने बस थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए लाया था कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देखते हैं आप लोग कितना क्या कमेंट है, किस तरह से अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा जानने के लिए तो अब इसको बोलिएगा, तो मतलब अगला स्टेप भी मतलब बना देंगे कि मतलब उसमें पूरा क्लियर कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ पे क्या लगाना है। ये तो बस मैंने परिचय दिया कि कैसे आप कमा सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई मैं ऐसे मतलब फेंक नहीं रही हूँ कि नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मुखिया, तो मैं सब यहाँ पे मुझे पता है कि इसमें कितना इनकम होता है और कैसे लोग कमाते हैं। बहुत से लोग हैं जो तेज तर्रार जो एक्टिव लोग होते हैं वो आराम से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लाखों रुपये कमाते हैं। तो आप भी कमा सकते हैं, बस आप पता होना चाहिए कैसे कमाना नहीं कमाना है। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगर ज़्यादा मतलब कमेंट रहेगा कि इस वीडियो पे मतलब आगे बताइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। धन्यवाद।